जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत कथा का छठा अभ्यास शुरू करते हैं। एक कवि ने बहुत ही सुंदर बात कही है। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कभी कहाँ पर, तू काम ऐसा कर ले होना में से जहाँ पर। इन सांसों का ज्यादा भरोसा मत करो, क्या पता प्रभु ने कितनी सांसें हमें दे रखी है। अब आप बताओ, जीवन का सत्य क्या है और कड़वा सत्य क्या है? पता है आपको, जीवन का सत्य यही है कि एक दिन हम सबकी मृत्यु जरूर होनी है। प्राण एक ना एक दिन हमें अवश्य ही त्यागने पड़ेंगे। यह 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, एक ना एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा। राजा परीक्षित को तो अपनी मृत्यु का पता था। आज से 7वें दिन तशक नाग के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, पर हमें तो अगले कुछ समय का भी नहीं पता हमारे साथ कब और कहां क्या हो जाए। हमें तो भरोसा भी नहीं है कि हम जी पाएंगे या हम मर जाएंगे। किस बात का अभिमान करते हैं? जब भी समय मिले उस प्रभु का हमें ज्ञान और परमात्मा का हमें भजन अवश्य करना चाहिए। जिस देश में जिस भेष में राधा रमन ऐसा गुणगान हमें अवश्य अपनी वाणी से करना चाहिए। इस विश्व की जिस उत्पत्ति पालन और अंत में जिसमें यह लीन हो जाता है, उस परमात्मा सत्य परमात्मा को हमेशा ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। महामुनि वेद जी व्यास जी से श्रीमद् भागवत कथा की रचना करके श्री हरि नारायण प्रभु को दिखाने लगे। प्रभु ने पूछा, व्यास जी ये कौन सा पुराण है और इसका क्या नाम है? व्यास जी बोले, प्रभु इसका नाम भागवत है। इसका नाम भागवत है। लक्ष्मी जी यह सुनकर नाराज हो गई, मेरा नाम इसमें क्यों नहीं आया? व्यास जी ने इसमें श्रीमत शब्द और जोड़ दिया इसमें, इसलिए इसका नाम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का ही स्वरूप कहा गया है। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि देयम। सत्य का अर्थ है श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को ही सबसे अधिक सत्य सत्य कहकर ही पुकारा है। भगवान श्री कृष्ण ही कण कण में विराजमान है। ब्रह्मा जी ने ब्रजधाम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देखकर सोचा कि यह भगवान है जो ग्वालों का झूठा मीठा सब खा रहा है और ना हाथ धोता है और ना मुंह धोता है। यह भगवान है या नहीं? ब्रह्मा जी ने सोचा क्यों ना इसी की परीक्षा ली जाए। ब्रह्मा जी ने ग्वालों के बछड़ों को ही चुरा लिया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल और बछड़े ही स्वयं ही बन गए। ब्रह्मा जी को दिखा दिया, हम ही चरने वाले और हम ही चराने वाले, हम ही सब कुछ इस सृष्टि के रचनाकार हैं। हम जो रचते हैं वो ही रचाने वाले। जय जय श्री कृष्ण की। भागवत के दशम स्कंद में कहा तो है, बछड़े भी स्वयं बने, भगवान भी स्वयं बने, ग्वाले भी स्वयं बने और उनके लाठी डंडे भी स्वयं बने। भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही स्वयं सब कुछ बन जाते थे। विश्व रूप भगवान श्री कृष्ण सब कुछ बनने में समर्थ थे। और भगवान श्री कृष्ण हमारे भगवान श्री कृष्ण के 3 धाम हैं, श्री धाम वृंदावन धाम, श्री धाम मथुरा धाम, श्री धाम द्वारिकाधीश। इन धामों में भगवान श्री कृष्ण के साथ वृंदा धाम में श्री धामा मधु मंगल नंद यशोदा और मथुरा में अक्रूर उद्धव आदि जी
द्वारिका में रुक्मणी सत्यभामा आदि के साथ श्री कृष्ण बड़े आनंद से प्रेम से रहते थे। जिसके भीतर मत्सर निकल गया हो, मत्सर समझते हो ना क्या? मत्सर शब्द है जलन, जिसे हम जलन कहते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।